हेलो दोस्तों, एमसीक्यूज मैंने एप्टीट्यूड के ऊपर कल एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें मैंने 10 क्वेश्चंस दिए थे, उसका एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। राम बॉट ए फ्लावर्स फॉर बी रुपीज वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। इसको याद रखना, ए एंड बी इंटीजर्स हैं। इफ ही हैड बॉट 10 मोर फ्लावर्स ही वुड हैव got all for rupees 2 and saved 80 पैसा a dozen. What are the respective values of A and B? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि राम ने एक ए फ्लावर्स खरीदे 20 रुपए में। अगर वो 10 फ्लावर और खरीदता है तो वो सारे के सारे फ्लावर्स हैं वो 2 रुपए में खरीद लेगा। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर वो 10 फ्लावर पहले उसने ए खरीदे थे, लेकिन अगर वो 10 और खरीद लेता है तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 2 रुपए है। ठीक है, चलो आगे। एंड सेव्ड 80 पैसा आ डजन। ठीक है, तो 80 रुपए वो बचा ले, 80 पैसे बचाता है एक दर्जन में। ठीक है, तो ए और बी का आपने वैल्यू निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है यार। देखो, अब आपको पता है कि जो ए पहले ए फ्लावर्स खरीदे थे वो 20 रुपए में खरीदे थे, 20 रुपीज में खरीदे थे। ठीक है, अब ए प्लस 10 फ्लावर्स खरीदे हैं तो वो 2 रुपए में खरीदे हैं। तो अब इसका रेट, जो ए प्लस 10 का रेट है वो 2 रुपए है, तो जो बी का रेट है वो तो 2 रुपए से कम ही होगा। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर हैं तो बी जीरो तो हो नहीं सकता कि 0 रुपए में खरीदा है। तो बी किसके रुपए में आ गया, 1 रुपए आंसर आ गया बी का। तो ठीक है, ये आपको पता लग गया। अब आपको पता है कि उसने 80 पैसे, अगर वो ऐसे करता है तो उसको 80 पैसे मिल जाते हैं अगर वो 10 फ्लावर और खरीदता है। ठीक है, तो एक फ्लावर की कॉस्ट आप फाइंड आउट करनी है आपने। ठीक है, वो कैसे करोगे, देखो आपने पहले, उसने क्या किया था, 1 रुपए में कितने फ्लावर खरीदे थे, ए ए फ्लावर। ठीक है, तो एक रुपए को आप लिख सकते हो 100 पैसा। ठीक है, तो एक फ्लावर की कॉस्ट कितनी आ गई, 100 बाय, क्योंकि ए फ्लावर की कॉस्ट कितनी है, 100 पैसा। तो एक की कितनी आ गई, 100 बाय। माइनस करो अब इसमें से। अब उसने क्या किया, 200 रुपए में कितने फ्लावर खरीदे, ए प्लस 10। ठीक है, और उसकी सेविंग कितनी होगी ऐसे करने से, 80 पैसा दर्जन में। तो एक फ्लावर की कितनी आ गई कॉस्ट, 80/12। तो इस मेथड से आप सोल्व करोगे तो A5 आ जाएगा, B1 आ जाएगा। सिंपल है ना न्यूमेरिकल। चलो नेक्स्ट। अब टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज इवन। ठीक है, देखो सारे दिमागी क्वेश्चंस हैं। 2 डाइस हैं, 2 डाइस में देखो 1 to 6 हो सकता है, एक डाइस में, दूसरी डाइस में भी 1 to 6 कुछ भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, 6 into 6, क्योंकि इसमें भी 6 में से कुछ भी आ सकता है, इसमें भी 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो 36 टोटल केसेस हैं। अब आपने करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज इवन। अब आपको पता है कि अगर आप ओड नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। और इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी इवन नंबर आएगा। जब अगर आप ओड नंबर को ओड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उस केस में ही सिर्फ ओड नंबर आएगा। जैसे आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो ओड नंबर आता है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो ओड नंबर आता है। तो आपने सबसे पहले, आप टोटल केसेस आपको पता है 36, उसमें से ओड केसेस फाइंड आउट कर लो क्योंकि वो कम केसेस है। ठीक है, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो कि 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 1 1 5, ठीक है, 1 3, 3 केस हो गए। अब ऐसे ही आप 1 के बाद 3 का ले लो, 3 1 3 3 3 5। ठीक है, ऐसे ही आप लोगे 5 1 5 3 और 5 5। तो कितने केस हो गए ये, 3 3 6 3 9 केस तो ये हो गए। ठीक है, 1 का, 3 का, 5 का। अब 36 में से 9 सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा ये 27। तो 27/36 इज द राइट आंसर। 3/4 इज द राइट आंसर। देखो इस मेथड से करोगे तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी वर्थ ₹126 per kg and ₹135 per kg are mixed in a third variety of tea in the ratio 1:1:2. If the mixture is worth rupees this, what is the price of third variety per kg? बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल। देखो आपने क्या करना है कि 1:1:2 का दिया हुआ है। ठीक है, आपको रेशियो गिवन है टी की, इसका कितना 126, ठीक है, इसका कितना 135,
और इसका आपने निकालना है, ठीक है। और एवरेज कितना है 153 है। आप मिक्सचर एंड लिगेशन का इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो ये तो 1:1 में है, तो आप इन दोनों को सबसे पहले तो एवरेज ले लो इन दोनों की। इन दोनों की एवरेज कितनी आ गई 130.5 आ गई, ठीक है। अब ये रेशो कितनी होगी 2:2 होगी, क्योंकि इन दोनों को आपने कर दिया ना एवरेज, तो ये क्या कितना हो गया 2:2 में। अब इनका इक्वल रेशो हो गई। अब तो इसको आप क्या करोगे, अब आप इसको आप 1:1 भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दोगे तो 1:1 आ जाएगा। अब 135, ठीक है, और x, ये x था, ये आपको निकालना है x, और एवरेज प्राइस कितना 153। तो इस पे मिक्सचर एंड एलिगेशन का फार्मूला लगाओ और सोल्व करो तो आपका न्यूमेरिकल आंसर आएगा। इसका आंसर है आपका, राइट आंसर इज, इसमें राइट आंसर है आपका 175.5, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Two pipes can fill the tank in 25 and 30 minutes respectively, and a waste pipe can empty 3 gallons per minute. All the three pipes working together can fill the tank in 15 minutes. The capacity of the tank is, अब देखो यार, अब आपको ना इसमें आप मतलब जैसे मैंने आपको बताया था यूनिटरी मेथड यूज करो। तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले 25 30 दिया हुआ है, इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम लेके आपको 150 आ जाएगा, ठीक है। तो 150 को आप लिखो, उसको लिखो 25 30, ठीक है। एक और पाइप ले लो जो निकाल रही है, 3 पाइप है ना, तो इसको आप मान लो x। अब 25 इंटू 6 करोगे तो 150 आएगा, 30 इंटू 5 करोगे 150 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 150/x आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि ये सारा काम कितने कितने में करते हैं, 15 मिनट में करते हैं। इसमें से 2 एडिशन के हैं और ये पाइप क्या कर रही है, ये निकाल रही है, ठीक है। तो आपका अगर आप इसको इक्वेशन बनाओगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, 6 + 5 11 माइनस 150/6, 150/6, 150/x इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 150 के बराबर। मतलब इसको आप 150 से डिवाइड कर, 150 को इससे डिवाइड करोगे तो ये कितने के बराबर आएगा, 15 मिनट गिवन है, ठीक है। तो 15, ये 10 हो गया, सो 10 इज इक्वल टू 11 माइनस 150/x, 11/150 - x। तो यहाँ से इक्वेट करोगे तो x कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, ठीक है। अब आप एक चीज नोट करो, देखो x 150 आ गया आपका, ठीक है। अब आपको गिवन है कि एक वेस्ट पाइप 3 गैलन पर मिनट निकालती है, और उसको पूरा निकालने में कितना टाइम लगता है 150 मिनट। तो 150 मिनट, 1 मिनट में 3 गैलन निकालती है, तो 150 मिनट में कितने निकालेगी 450 गैलन। और ये क्या हो गई, ये कैपेसिटी ऑफ टैंक हो गई। तो देखो थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे देखो थोड़ा सा, मतलब आप इसको अच्छे से समझो। पहले 150 आप क्या करते थे, आप जब टाइम निकालते थे 150 को डिवाइड करते थे जो ये स्पीड होती थी, ठीक है। यहाँ पे 150 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम हो गया था 11, माइनस ये वेस्ट पाइप थी ये निकाल रही थी, तो ये क्या हो गया था 11 माइनस 150/x। तो इसको आपने इक्वेट किया था, इसका आंसर कितना गिवन है 15 मिनट में ये टोटल काम हो रहा है। तो इज इक्वल टू 15 कर दिया, तो 15 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू 11 माइनस 150/x। इसको सोल्व करोगे तो x 150 आएगा, ठीक है। क्लियर हो जाना चाहिए ये आपको। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस, जो मैंने आपको क्वेश्चन पहले वीडियो में दिया था उसमें 6161 हो गया था, वो टाइपिंग एरर थी, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लो। ए मैन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 hours। ही ट्रेवल्ड पार्टली ऑन फुट एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड पार्टली ऑन बाइसाइकिल एट 9 किलोमीटर आवर। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट। अब ये देखो यार, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 किलोमीटर उसने 61 किलोमीटर ट्रैवल करना है, ठीक है। तो कुछ डिस्टेंस उसने क्या किया, 4 किलोमीटर की स्पीड पे ट्रैवल किया, और कुछ डिस्टेंस उसने 9 किलोमीटर की पे ट्रैवल किया। तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इसको आप मान लो ये 4 किलोमीटर पर आवर है ना, ठीक है। ये है 9 किलोमीटर पर आवर। तो आपने मान लिया कि टी टाइम है जो वो चलता है बाय फुट, तो टी टाइम फुट से चलता है तो उसका कितना हो जाएगा 4t, ठीक है। और बाकी का टाइम वो मतलब उससे चलता है, मतलब टोटल टाइम आपका पता है आपको कितना है, कि टोटल टाइम होगा जो होगा वो 9 hours है, ठीक है। तो बचा हुआ टाइम वो कितने, मतलब फुट से वो चलता है टी टाइम, और जो बाईसाइकिल से चलेगा वो कितना चलेगा 9 - t, ठीक है। तो 9 - t हो गया ये। अब आपको पता है ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपका 61 के। इक्वेट करो, आंसर आ जाएगा आपका 16 इज द राइट आंसर।
द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू दिस सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। देखो इसको सोल्व करने का मेथड क्या है, आपने सबसे पहले देखो सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3578, तो इसका आप सबसे पहले एलसीएम ले लो। 3578 का एलसीएम कितना आ गया आपका 840 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है आपने, अब आपने देखना है कि अब अगर आप इसको 28523 को 840 से डिवाइड कर दोगे तो आपका कितना आंसर आएगा 2852। तो 33 से डिवाइड कर रहे हो तो 33.9 कुछ आ रहा है। ठीक है, तो इट मींस आप अगर इसको 34 से डिवाइड करोगे तो ही आंसर आपका सही आएगा। और अगर आप इसको 840 को, अब ऐसा करो 840 को आप 34 से मल्टीप्लाई कर लो। 34 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको क्या करो 828523 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो 37 आ जाएगा। मींस अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो 33.9 आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका कहां पे डिविजिबल होगा, ये 34 से डिविजिबल होगा। तो आप क्या करोगे 840 को 34 से मल्टीप्लाई करके जितना आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा 37। ठीक है, इस वे में करना है आपने सोल्व इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 men can complete a work in 20 days. After how many days should the number of men be increased by 50% so that the work is completed in 75% of the actual time? देखो अब टोटल काम सबसे पहले देखो कितना हो गया 400 मैन डेज हो गया 20 into 20। ठीक है, उसके बाद आप सपोज करते हो कि n दिनों के बाद हम बंदे इंक्रीज करते हैं तो n दिन तक कितना काम होगा 20n होगा। ठीक है, क्योंकि सपोज द नंबर ऑफ मैन इज इंक्रीज्ड आफ्टर n डेज, मतलब n दिनों के बाद वो आप बंदों को इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, देन फॉर n डेज अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो गया 20n हो गया, बिल्कुल सिंपल है। टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, आपको गिवन है 75% ऑफ द एक्चुअल टाइम। 75% ऑफ 20, क्योंकि एक्चुअल टाइम है 20 तो 15 डेज हो गया टोटल टाइम टेकन। अब टोटल टाइम टेकन कम क्यों हो गया, क्योंकि आप ज्यादा बंदे लगा रहे हो। ठीक है, अब इक्वेट करो, इक्वेशन में इक्वेट करो। देखो सबसे पहले आपने 20n काम किया, ठीक है, फिर आपने क्या किया, फिर आपने बंदों को इंक्रीज कर दिया बाय 50%। 50% इंक्रीज करने का मतलब क्या है, 20 का 50% करोगे तो कितना आ जाएगा 30 और मल्टीप्लाई करो इसको जो आपका नंबर ऑफ डेज है, मतलब 15 माइनस n से मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है, ये बराबर आ गया आपके 400 से। अब 400 आ गया तो इसको आप इक्वेट करो, n आपका आ जाएगा 5। तो मतलब इसको आपने देखो थोड़ा सा दिमाग से मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो यहाँ पे आपको जो टोटल टाइम टेकन था वो 15 डेज था। ठीक है, और बट जो ओवरऑल वर्क है, ओवरऑल वर्क तो आपका 400 डेज ही रहेगा। ठीक है, तो इस वे में आपने सोल्व करना है इसको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, A bought 2 apples and 3 oranges at rupees X. He ate 1 orange and sold the remaining fruits to B at rupees X. B ate 1 apple and sold the remaining fruits to C at rupees X. If the profit of percentage of A is 20% and the profit percentage of B कितना होगा। देखो इसको सोल्व करने का मेथड मैं आपको बताता हूँ, सिंपल वे में करो आप इसको। 2 एप्पल 3 ऑरेंज, आप एक एप्पल का प्राइस मानो एक ऑरेंज का प्राइस मानो 1 रुपया। ठीक है, तो 5 रुपए के 5 उसने फ्रूट खरीदे। ठीक है, फिर उसने क्या किया, एक ऑरेंज वो खा गया। ठीक है, एक ऑरेंज खाया तो कितने फ्रूट रह गए 4, और बेचा कितने में, x रुपए में ही बेचा, 5 रुपए में ही बेचा। तो उसको कितना प्रॉफिट हो गया, उसको प्रॉफिट हुआ 1 रुपया 5 रुपए के पीछे, तो 20% प्रॉफिट हो गया। यही आपको गिवन है कि उसका A का प्रॉफिट कितना है, उसका 20% है। अब उसने क्या किया, बी ने क्या किया, बी ने एक फ्रूट खा लिया, 3 रह गए और बेचे 5 रुपए में ही बेचा, उसने x रुपए में ही बेचा। तो अब उसको कितना प्रॉफिट हो गया, उसको प्रॉफिट हुआ क्योंकि उसने भी देखो अब यहाँ पे उसके पास तो 4 रुपए थे। ठीक है, यहाँ पे समझो, तो उसके पास कितने थे, उसके पास उसने 5 रुपए में खरीदा था। ठीक है, अब उसने 5 रुपए में उसको बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो उसको तो मतलब एक का प्रॉफिट हुआ है ना, तो उसको 1 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट है 1 रुपया बाई 5, तो 20% इज द राइट आंसर। चलो देखो इस वे में सोल्व किया तो आपका टाइम बचा ना। अब नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करोगे। 20% ऑफ द वोट्स लूजिंग कैंडिडेट ने स्कोर किया, तो विनर कैंडिडेट को वोट मिली इतनी, तो इसने कितना स्कोर किया होगा, 80% स्कोर किया होगा। 80% स्कोर करके उसको मिला इतने वोट्स। ठीक है, तो 100% टोटल वोट्स कितने हो गए 100%। 100% से इसको डिवाइड कर दो, 128/80 करो, सिंपल यार। तो इससे कितना होगा आपका 16 आ जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कंक्लूजन बेस पे आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ऑल पोएट्स आर गॉड्स, ऑल पोएट्स आर गॉड्स, ठीक है। सम गॉड्स आर ट्रीज, सम गॉड्स आर ट्रीज, ठीक है। तो अब इसमें बताना कि सम पोएट्स आर ट्रीज, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट गिवन नहीं है तो हम नहीं मानेंगे। सम ट्रीज आर गॉड्स, सम ट्रीज आर गॉड्स सही है, तो बी इज द राइट आंसर। देखो इस वे में सॉल्व करोगे तो आपके क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट होंगे। चलो ये था एक्सप्लेनेशन, चलिए एंजॉय करिए। ओके, थैंक यू।